नमस्कार, आप सबको मेरा अभिवादन है और मेरी इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के मेरे वीडियो का विषय है गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ वजन वृद्धि के सुझाव, यानी गर्भवती माता अगर इस अवस्था में स्वस्थ और सामान्य वजन वृद्धि चाहती है तो उसे किन बातों, नियमों और निर्देशों का पालन करना चाहिए। डॉक्टर्स गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं को वजन कम करने को और कुछ को बढ़ाने की सलाह देते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको गर्भावस्था में सामान्य से अधिक तथा सामान्य से कम वजन वृद्धि दोनों का गर्भवती स्त्री एवं गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है के बारे में विस्तृत रूप से समझाया था। अब प्रश्न यह उठता है कि गर्भवती स्त्री अगर स्वस्थ वजन वृद्धि चाहती है तो उसे किन बातों, नियमों और निर्देशों का पालन करना चाहिए। यह वीडियो इसी विषय पर आधारित है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक गर्भवती महिला का संपूर्ण गर्भकाल में 10 से 12.5 किलो वजन बढ़ना स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त और अच्छा माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि महिला स्वस्थ है और गर्भस्थ शिशु भी ठीक से वृद्धि और विकास कर रहा है। गर्भावस्था में स्वस्थ वजन वृद्धि बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, परंतु मुश्किल नहीं है। गर्भवती स्त्री को स्वस्थ वजन वृद्धि के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान रखना आवश्यक है और उसे इनका पालन करना या अनुसरण करना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था से ही स्वस्थ वजन बनाए रखें। गर्भावस्था की प्रारंभिक अवस्था से ही गर्भिणी को स्वस्थ वजन बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। गर्भावस्था के प्रारंभिक 3 महीनों में गर्भिणी के वजन में वृद्धि ना के बराबर होती है, क्योंकि भ्रूण का विकास अत्यंत मंद गति से होता है। इस समय माता की पाचन क्रिया भी धीमी हो जाती है और गर्भिणी को जी मिचलाना, वमन या उल्टी आना तथा खाने की अनिच्छा जैसी शिकायतें होती हैं, जो हार्मोनल परिवर्तन के कारण होती हैं। इसके कारण पहले 3 माह में उसका वजन नहीं बढ़ता, परंतु चौथे से 9वें माह में गर्भवती स्त्री के वजन में तेजी से वृद्धि होने लगती है। स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए गर्भिणी को आवश्यकता से अधिक कैलोरी युक्त भोज्य पदार्थ जैसे मीठे भोज्य पदार्थ, मिठाइयाँ, उच्च वसायुक्त भोज्य पदार्थ, अधिक तले भुने भोज्य पदार्थ सीमित या संयमित मात्रा में लेने चाहिए। उसे संतुलित और पौष्टिक आहार, जिसमें सभी भोज्य समूह सम्मिलित हैं, का सेवन करना चाहिए। अधिक प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और रेशे युक्त आहार लेना चाहिए। जितना अधिक हो सके उसे ताजे फल और सब्जियां लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें सभी पोषक तत्व संतुलित और पर्याप्त मात्रा में होते हैं। जहां तक संभव हो वह कम वसा वाले खाद्य पदार्थ ही खाएं।
इसके अतिरिक्त गर्भवती को संयम और थोड़ी थोड़ी देर में खाना चाहिए। गर्भावस्था के तीसरे मास के उपरांत गर्भिणी को बहुत अधिक भूख लगती है। हालांकि यह गर्भावस्था का एक स्वस्थ संकेत है, परंतु अगर भूख लगने पर गर्भिणी बहुत अधिक और बार-बार खा लेती है और अत्यधिक कैलोरी युक्त आहार का सेवन करती है, तो निश्चित रूप से ही उसकी वजन वृद्धि अपेक्षा से अधिक होगी। एक ही बार में अधिक मात्रा में भोजन करने के बजाय गर्भवती स्त्री को कम मात्रा में लेकिन बार-बार पौष्टिक आहार लेना चाहिए। कैलोरी की मात्रा नियंत्रित रखनी चाहिए और हर 3 घंटे में पौष्टिक भोजन या नाश्ता खाना चाहिए। खाते वक्त उसको पोर्शन साइज यानी कितनी मात्रा में खा रही है वह भी नियंत्रित रखनी चाहिए और सर्विंग साइज भी छोटा रखना चाहिए। यानी अगर उसको समोसा खाने की इच्छा है तो 3 या 4 समोसा खाने के बजाय 1 समोसा खाना चाहिए, ताकि पोर्शन भी कम हो और उसकी भूख और क्षुधा संतृप्ति भी हो। इसके अतिरिक्त गर्भवती स्त्री को शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति नहीं उत्पन्न होने देनी चाहिए। कई बार गर्भवती स्त्री जितनी भूख होती है उससे अधिक खा लेती है, जिसके कारण वह पानी नहीं पी पाती। गर्भिणी को जितना अधिक हो सके पानी पीना चाहिए। अधिक पानी पीने के कई फायदे हैं। पानी पीने से पेट भरा सा रहेगा और उसे भूख भी अत्यधिक नहीं लगेगी, जिससे वह कम खाना खाएगी। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से भोजन को पचाना आसान हो जाता है। गर्भावस्था में कब्ज और बवासीर की तकलीफ गर्भिणी में एक सामान्य समस्या है। अगर महिला पानी पर्याप्त मात्रा में लेती है तो उसे कब्ज और बवासीर की तकलीफ भी कम होगी। अधिक पानी पीने से गर्भिणी और गर्भस्थ शिशु के शरीर से अधिक विषाक्त पदार्थों का निष्कासन होगा, जो उसके वजन और स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त उसे संक्रमण भी कम होगा। गर्भावस्था में प्रातः जी मिचलाना, जिसको कि हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, एक आम समस्या है। अगर गर्भिणी पर्याप्त मात्रा में जल लेती है तो उसे इस तकलीफ को जो कि मॉर्निंग सिकनेस है को भी कम करने में सहायता मिलेगी। गर्भिणी को मीठा खाने की तीव्र इच्छा का पौष्टिक विकल्प चुनना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान बहुत सी महिलाओं को मीठा खाने की तीव्र इच्छा होती है, जो कि इस अवस्था में सामान्य और प्राकृतिक है। परंतु गर्भवती को इस इच्छा या क्रेविंग को पूर्ण करने के लिए बहुत अधिक मिठाइयाँ, चीनी, चॉकलेट, टॉफी, केक, पेस्ट्री और अन्य उच्च शर्करा युक्त व्यंजनों के बजाय स्वस्थ मीठे विकल्प चुनने चाहिए, जैसे फल, जूस, फ्रूट कस्टर्ड आदि, जिससे गर्भिणी की इच्छा भी पूरी हो जाए और कैलोरी अत्यधिक मात्रा में भी ना ले। इसके अतिरिक्त कोई भी मीठे या उच्च शर्करा युक्त व्यंजन को बहुत अधिक मात्रा या संख्या में लेने के बजाय उसे सीमित मात्रा और कम संख्या में लेना चाहिए, जिससे
गर्भिणी की इच्छा भी पूरी हो जाए और शारीरिक पोषण और वजन के साथ कोई समझौता भी ना हो। आपको पता है स्टार्च हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हालांकि वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, परंतु जहां तक संभव हो स्टार्च से ही शारीरिक ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा प्राप्ति का स्वस्थ विकल्प है। प्रातः वमन और जी मिचलाने की तीव्रता या टेंडेंसी को कम करने के लिए गर्भवती को कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार से सहायता मिल सकती है। यह माता और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए लाभदायक होता है। गर्भवती को रिफाइंड या परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा, ब्रेड, पास्ता, नूडल, सफेद चावल आदि के बजाय चोकर युक्त आटा, साबुत अनाज, मोटे अनाज जैसे बाजरा, जौ, ज्वार, मक्का, रागी, साबुत अनाज, दलिया, ब्राउन राइस आदि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट फूड से लंबे समय तक पेट भरा रहता है, उसे क्षुधा, संतृप्ति या सेटाइटी वैल्यू मिलती है और इनका सेवन अस्वास्थ्यकर भी नहीं होता, जिससे अनियंत्रित वजन बढ़ने को रोकने में सहायता मिलती है। इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि चोकर युक्त आटा, मोटा अनाज, दलिया, ब्राउन राइस आदि लेने से गर्भवती को जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती और उसे बार बार खाने की इच्छा भी नहीं होती। अब आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि गर्भवती स्त्री को कौन से भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और कौन से का नहीं। आप देखेंगे उसे फलों का सेवन करना चाहिए, सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए, दुग्ध उत्पाद का करना चाहिए, साबुत अनाज जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, नट्स और बीज, बीन्स और दालें, प्रोटीन और मिनरल्स, और उसे अधिक पानी पीना चाहिए, जबकि उसे कॉफी, चाय कम मात्रा में लेनी चाहिए। कच्ची समुद्री सामग्री जैसे मछली आदि कम खाना चाहिए। कच्चा अंडा और कच्चा मांस कम खाना चाहिए। बिना धुली फल और सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अनपास्चराइज्ड उत्पादन नहीं लेने चाहिए। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए। फास्ट फूड और शराब और धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें जो हैं उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और उसका वजन अनियंत्रित बढ़ाने में सहायता करती हैं। इसके अतिरिक्त इन भोज्य पदार्थों को लेने से उसके और गर्भस्थ शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वजन को नियंत्रित रखने के लिए गर्भवती को टहलना और व्यायाम करना चाहिए। टहलने और व्यायाम करने से गर्भवती महिला के अंदर पुनः ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह हमेशा थका थका महसूस नहीं करती, इसलिए उसे रोजाना कुछ देर अवश्य वॉक करना चाहिए। उसे व्यायाम और टहलने को दृढ़ नियम और लक्ष्य बना लेना चाहिए और इसका पालन अवश्य करना चाहिए। टहलने और हल्का व्यायाम गर्भवती के स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह न केवल वजन बढ़ने को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता करता है, बल्कि गर्भिणी और गर्भस्थ शिशु को स्वस्थ रखने में भी सहायक प्रदान होता है। गर्भवती स्त्री
जब व्यायाम करती है और टहलती है तो उसके शरीर में अधिक ऑक्सीजन जाता है, जो उसके और गर्भस्थ शिशु के लिए लाभप्रद होता है। इसके अतिरिक्त टहलने और हल्का व्यायाम करने से गर्भावस्था की समस्याएं और पाचन संबंधी समस्याएं भी कम हो जाती हैं। अनिद्रा या नींद कम आना या नहीं आना गर्भावस्था की एक आम और सामान्य समस्या है, जिसके कारण गर्भवती स्त्री रात को सो नहीं पाती और दिन भर थका हुआ महसूस करती है। अगर गर्भवती स्त्री व्यायाम करती है और टहलती है तो उसे गहरी नींद आती है और अनिद्रा की समस्या नहीं होती। रक्त परिसंचरण तेज हो जाता है और उसकी मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं। कई बार गर्भावस्था में अचानक मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। अगर गर्भवती स्त्री नियमित रूप से व्यायाम करती है और टहलती है तो मांसपेशियों में अचानक ऐंठन आना या क्रैम्प आना भी नहीं होता। इसके अतिरिक्त व्यायाम से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। आमतौर पे गर्भवती स्त्री को कई बार बहुत तनाव हो जाता है, तो अगर वह व्यायाम करती है और टहलती है तो यह उसको उसकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। भोजन करने के पश्चात भी गर्भवती स्त्री को थोड़ी देर टहलना चाहिए ताकि भोजन उसका ठीक से पच जाए। व्यायाम और टहलने से पूर्व इसके अतिरिक्त वो कितनी मात्रा में व्यायाम करे, यह निर्धारण करने से पहले उसको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसकी सलाह लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर उसे संपूर्ण विश्राम या कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहता है तो उसे डॉक्टर से पूछना चाहिए कि वह अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए क्या करे। अगर डॉक्टर उसे व्यायाम और टहलने की सलाह देता है तो उसको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और टहलना चाहिए। अब जैसे कि आप इस वीडियो में इस स्लाइड में देख रहे हैं, गर्भवती स्त्री हल्का योगासन कर रही है और टहलते वक्त भी उसके पास पानी है ताकि उसके शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति ना उत्पन्न हो। जहां तक संभव हो गर्भवती स्त्री को सामान्य दिनचर्या रखनी चाहिए। गर्भ ग्रहण करने के पश्चात गर्भिणी को जहां तक संभव हो अपनी दिनचर्या पहले के समान ही रखनी चाहिए, जब तक कि डॉक्टर उसे पूर्ण विश्राम या कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह नहीं देता। गर्भिणी को यह समझना चाहिए कि गर्भावस्था कोई बीमारी या असामान्य शारीरिक स्थिति नहीं है, बल्कि एक सामान्य अवस्था है जिसमें उसे शारीरिक रूप से सक्रिय या एक्टिव रहना लाभप्रद होगा। गर्भावस्था के अंतिम चरण तक उसे अपनी दिनचर्या को जहां तक हो सामान्य रखना चाहिए, उसे क्रियाशील रहना चाहिए और अगर वह नौकरी पेशा है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपने कार्य या नौकरी को या कैरियर को जारी रखना चाहिए। इस भय से कि मीठा खाने से वजन बहुत अधिक बढ़ जाएगा, मीठा खाने की तीव्र इच्छा को भी बहुत अधिक नियंत्रित नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को अगर इच्छा करे तो बीच बीच में सीमित मात्रा में मीठे भोज्य पदार्थों को भी लेना चाहिए। उसे हमेशा इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं थोड़ा भी मीठा खाऊंगी तो मेरा वजन बढ़ जाएगा। सीमित और नियंत्रित मात्रा में मीठा खाने से वजन पर प्रभाव नहीं पड़ता। गर्भावस्था में कभी-कभी मीठा खाना अच्छा होता है
क्योंकि इससे गर्भिणी को संतृप्ति मिलती है। आखिरकार गर्भिणी एक नए जीवन को पोषण कर रही है और उसको अपनी मीठा खाने की इच्छा को भी नियंत्रण में पूरा करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसको मीठे के स्वस्थ विकल्पों के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे फल मीठे तो होते ही हैं, परंतु वह स्वस्थ या स्वास्थ्यकर भी होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि गर्भवती स्त्री का वजन सामान्य और स्वस्थ रूप से बढ़ रहा है, उसे डॉक्टर से नियमित रूप से चेकअप करवाना चाहिए। उसे अपने बढ़ते वजन के पैटर्न की भी जांच करनी चाहिए। समय समय पर उसे अपने डॉक्टर से सलाह लेने के अतिरिक्त परिवार से भी मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि परिवार की बड़ी महिलाएं इस मामले में काफ़ी एक्टिव होती हैं, उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस होता है और वह गर्भवती स्त्री को इसमें सहायता कर सकती हैं। अगर गर्भवती स्त्री उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखती है तो गर्भावस्था में सफलतापूर्वक अपने वजन वृद्धि को स्वस्थ स्तर पर रख सकेगी, जिससे वह और गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और प्रसव के दौरान या बाद में दोनों को किसी प्रकार की कोई जटिलता उत्पन्न नहीं होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको गर्भावस्था में स्वस्थ वजन वृद्धि किस प्रकार की जाए उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया। यह वीडियो ना सिर्फ आपको आपके सिलेबस के एक टॉपिक के रूप में सहायता करेगा, परंतु आपके घर में कोई भी अगर गर्भवती स्त्री है तो उसको भी इस वीडियो से काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि गर्भावस्था में सामान्य या नियंत्रित वजन बढ़ना उसके और उसके शिशु दोनों के लिए लाभदायक है और उनको सुरक्षित और स्वास्थ्यकर रखता है। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।